ये एक कांस्टेबल की कहानी जिसने सिर्फ एक लाठी से एक डॉन और उसके पूरी गैंग को मार गिराया। चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें मथुरा, उसकी पत्नी कविता और उसका एक बेटा राजू होता है जिसे घबराने की बीमारी होती है। मथुरा एक सस्पेंड कांस्टेबल होता है जिसने एक गलत आदमी को रिमांड पे ले लिया था, जिसके कारण वो सस्पेंड हो जाता है। मथुरा रोज सुबह जाकर अपने सीनियरों से रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं मथुरा आज राजू को स्कूल छोड़ने आया होता है। मथुरा राजू के टीचर से मिलने के लिए कहता है पर राजू मना कर देता है, ये कहकर कि आप स्कूल में पुलिस यूनिफॉर्म में ही आना, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बता रखा है कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं। खैर फिर हम कविता को देखते हैं जो एक नर्स होती है। एक बार उस अस्पताल में एक पेशेंट आता है जिसका फ़ोटो मथुरा को दिखाती है। मथुरा बताता है कि ये रघुराम सर है जिसके साथ उन्होंने एक थाने में काम किया होता है। वे स्पेशल फोर्स इंस्पेक्टर होते हैं। एक बार वह एक गवाह को ले जा रहे होते हैं, तभी कुछ आदमी उस पर हमला कर देते हैं। तब मथुरा लाठी से उन सबको ताबड़तोड़ पीटता है और उस गवाह को बचा के ले जाता है। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया होता है और वे वहाँ से नागपुर चले गए होते हैं। कविता मथुरा से जिद करती है कि आप रघुराम सर से सस्पेंड हटवाने के लिए बात करें। मथुरा उनसे बात करता है और वह फिर से ज्वाइनिंग कर लेता है। अगले सीन में हम सूरा नाम के एक डॉन को देखते हैं और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम विराट होता है। वह शहर में काफ़ी क्राइम करता है पर कोई सबूत और गवाह ना मिलने के कारण पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती। मथुरा के सस्पेंड होने से पहले जब वे एक रात थाने में ड्यूटी कर रहा होता है तो एक लड़की कंप्लेंट लिखाने आती है कि उसे एक लड़का आते जाते परेशान करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की का रेप हो चुका होता है और उसे अधमरा कर देता है, जिससे वे लड़की मेडिकल में बयान देते देते मर जाती है। मथुरा उस लड़की को रिमांड पे लेता है जो उस लड़की का आते जाते पीछा करता था। रेप उसने नहीं किया होता है, असल में वे रेप विराट ने किया होता है, जिसके कारण मथुरा सस्पेंड हो जाता है गलत आदमी को रिमांड पे लेने के कारण। अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी जिसके साथ विराट बदतमीजी करता है, उसकी बेटी उसे सबक सिखाने को कहती है लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक दिन विराट क्लब में नशा कर रहा होता है, तभी वह उसे किडनैप कर लेता है और एक बंद जगह में रखता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने के कारण वह उसे सज़ा नहीं दे पाता। फिर वह अपने थाने के कांस्टेबल को बुलाता है जो कि मथुरा होता है। मथुरा लाठी मारने के कारण सस्पेंड हुआ होता है और वह दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सीनियर के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। विराट के सर पर पन्नी बंधी होती है जिससे वह किसी को देख ना सके। उसके बाद मथुरा दहलाठी और दहलाठी से अच्छे से मारता है, लेकिन उस पन्नी में एक छेद होता है जिस कारण वह मथुरा को देख लेता है। अगले सीन में हम विराट को देखते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए अपने सिर से पन्नी नहीं हटा रहा होता है। वह कहता है कि उसने इसी पन्नी के छेद से उसे देखा, अगर वह ये पन्नी हटाएगा तो वह उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके आदमी कहते हैं कि उसमें उस कांस्टेबल की क्या गलती है, वो तो सिर्फ अपने सीनियर का ऑर्डर मान रहा था। विराट कहता है कि नहीं, जिस तरह वो मुझे मार रहा था वो मुझे जानता था, इसलिए गुस्से से मार रहा था। अब विराट के गुंडे सभी पुलिस स्टेशन में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता सूरा जो कि एक डॉन होते हुए उसे ऐसा करने से मना करते हुए, क्योंकि उसकी शादी मिनिस्टर की बेटी से होने वाली होती है। वे नहीं चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो जिसकी वजह से शादी टूट जाए, लेकिन विराट तो अपना बदला लेना चाहता था। मथुरा अपने बेटे को घर ले जा रहा होता है, तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें सर ने बुलाया है कंस्ट्रक्शन साइट पर। वह अपने बेटे को उससे घर छोड़ने के लिए कहकर चला जाता है। जैसे भी पहुंचता है तो पुलिस वाला उसके बेटे को वहीं छोड़कर कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, तो वह वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। विराट के गुंडे तो उसका पीछा कर ही रहे थे कई महीनों से। अब मथुरा और उनका बेटा वहाँ होते हैं। विराट के गुंडे मथुरा को उसी बिल्डिंग में घेर लेते हैं। मथुरा उनसे बच रहा होता है लेकिन वह उसे बार बार नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। मथुरा का बेटा उसके साथ होता है जिसके कारण उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। वह कैसे कैसे उनसे बचने का प्रयास कर रहा होता है। अब वहाँ सूरा आ जाता है। सूरा ने पहले ही मना किया होता है कि उसे वर्दी में नुकसान ना पहुँचाए। अब तुमने उसे नुकसान पहुँचा दिया है तो इसे समुद्र में मार कर फेंक दो ताकि किसी को पता ना चल पाए। अब वहाँ मथुरा को मारने के लिए और गुंडे बुला ले और मथुरा को बुरी तरह ढूंढने लगते हैं। मथुरा का लड़का पैनिक हो जाता है जिस कारण उसे सांस लेने में परेशानी होती थी। डॉक्टर ने उसे एक इन्हेलर दिया होता है, लेकिन वह इन्हेलर उसके बैग में होता है और वह बैग बिल्डिंग के नीचे होता है। मथुरा उसे बैग को कैसे कैसे पिटता पिटाता लाता है और वह मथुरा को पकड़ लेते हैं और विराट उसे लोहे की रोड से ऐसे ही मारता है जैसे उसने विराट को मारा था, गुस्से से, और कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा था। मथुरा कहता है कि मुझे मेरे सीनियर ने कहा था इसलिए मैंने मारा था। विराट कहता है कि नहीं, तुम मुझे जानते थे, अपनी मर्जी से मार रहे थे, गुस्से में तुमने मुझे मारा था। मथुरा कहता है कि उस लड़की का रेप तुमने किया था, जब मेरे पास रिपोर्ट लिखाने आई होती है। तुम आदमी नहीं जानवर हो, तुम इसी के लायक हो। दरअसल वे मथुरा को वहाँ नहीं, मथुरा उन्हें वहाँ अपने प्लान के तहत लाया होता है।
क्योंकि मथुरा जानता था कि उसने उन्हें पहचान लिया है। वह विराट के बहुत आदमी को मार चुका होता है। वह मथुरा के बेटे ढूंढकर उसे जिंदा दफना देते हैं, जिसका मथुरा को नहीं पता होता है क्योंकि उस टाइम पे मथुरा बेहोश हो गया था। मथुरा विराट से अपने बेटे को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताते। मथुरा को एक जगह से अपने बेटे का हाथ नज़र आ गया होता है, जो कि रेत में होता है। वह अपने बेटे को निकालता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, असली पुलिस वाला देखना चाहते हो। वह अपनी लाठी निकालता है और उन सब पर धह धुआ दूँ और उन सबका खात्मा कर देता है और फिर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक कांस्टेबल ने एक लाठी से एक डॉन और उसकी गैंग का खात्मा कर दिया। यार सब्सक्राइब भी कर दिया।